आता है? चलो फिर फटाफट कर लेंगे, है ना? डिवीजन है। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, M and N आर पार्टनर्स। पार्टनर्स है, रेशो क्या है? आवाज नहीं, रेशियो 3:1। और न्यू पार्टनर की क्या दे रखी है? न्यू पार्टनर की रेशो कितनी है? न्यू पार्टनर्स रेशो 1:4। अब इन्होंने कुछ देखो, इस क्वेश्चन में आपको कैसे चेक करना है। क्वेश्चन करते समय आपको किन किन बातों को क्वेश्चन शुरू होते ही चेक करना है। सबसे पहले आपने ओल्ड रेशो चेक करनी है, नए पार्टनर की रेशो चेक करनी है। एक तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो चेक करो, नए पार्टनर की यार शेयर चेक करो, कितना है? 1/4। और ये देखो कि इस रेशो के बारे में क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं दिया। अगर कुछ और नहीं दिया, सिर्फ ये बात दे रखी है, ये नहीं दिया कि फ्यूचर में वो कैसे शेयर करेंगे या कौन अलग तरह से आपको सैक्रिफाइस दे रखा हो, तो आपको फिर तो पूरा आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। नहीं तो क्या है आपकी ये सैक्रिफाइस रेशो कितनी है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 3:1। और पूरा का पूरा क्वेश्चन कल आपको बताया नहीं था कि अगर ओल्ड रेशो दे रखी हो, नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और आगे ये ना दे रखा हो कौन कितना देगा, कुछ और ना दे रखा हो, तो जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइस रेशो भी बन जाएगी। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का ना हो तो। नॉर्मल क्वेश्चन हो तो पूरे क्वेश्चन में सारी चीजें इसी रेशो में बढ़ती हैं, सारी चीजें ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं, या जरूरत पड़े तो सैक्रिफाइस उसमें बढ़ती है कि इसमें सैक्रिफाइस रेशो में। और इस क्वेश्चन में क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो सेम है, तो सब चीजें इसी 3:1 में बढ़ेंगी। अब क्वेश्चन में M and N दो पार्टनर हैं, आपको बैलेंस शीट गिवन है ना? अब इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन या तो जर्नल एंट्री का आता है या पूरे तीन अकाउंट, मतलब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। अब की बार क्वेश्चन 6 नंबर का रह गया है, तो हो सकता है बैलेंस शीट बनाने के लिए ना आए, सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, ठीक है? या ओनली जर्नल एंट्री का आ जाए, तो आपको तीनों चीजें समझनी है, ठीक है? देखो अब इसमें रिवैल्यूएशन के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन में, बताओ मुझे। देखो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनवाई है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया है? दोनों बनवाए हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों करने हैं। चलो फिर तो दोनों करेंगे, हम पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी बताओ, फर्स्ट 1 by 1 बताओ क्या ट्रांजैक्शन है पहली? वो ब्रिंग कैपिटल 1.5 लाख की कैपिटल लाया है। 1.5 लाख की कैपिटल लाया है कौन? वो। तो पहली एंट्री अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो, 1.5 लाख की कैपिटल लाया। अब देखो बिजनेस में क्या आया? कैश, ठीक है? और ज्यादातर हम इसको, क्योंकि हम जो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की एक्सेप्टेड नहीं होती, हालांकि हम कैश अकाउंट डेबिट करें या बैंक अकाउंट डेबिट करें हमें दोनों पर मार्क्स मिल जाते हैं, बट प्रेफरेबली जो बड़े अमाउंट है हम उसको करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। और आप वैसे बैलेंस शीट में देख लो इनका बैंक अकाउंट है भी या नहीं है, नहीं है, तो हम इसको कैश अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है? चलो हम कैश अकाउंट लिख लेते हैं। हर बिजनेस में बैंक अकाउंट होना कंपलसरी होता है, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट कितना, आपने पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, एक ध्यान रखना, क्योंकि आप जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाते, आपके अमाउंट उल्टे सीधे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, क्लियर नहीं होते आपने, और फॉर्मेट आपका पेपर में बना बनाया आएगा भी नहीं, तो आपको बनाना है, ठीक है? हाँ जी, कैश एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट
बिजनेस में क्या आया? कैश। जब भी बिजनेस में कैश आएगा वो डेबिट होगा, जब भी बिजनेस में से कैश निकलेगा क्रेडिट होगा। बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 1.5 लाख। आपके ये लिखा है 1.5 लाख आया, गुडविल भी आई है, कितना आया? 2,40,000। ये क्वेश्चन में दिया है। अब आपने बताना है ये कैश किस, या तो देखो कैश क्यों आएगा, या तो आपने कोई एसेट बेची होगी या किसी व्यक्ति ने आपको कैश दिया होगा। अब इसमें क्या है, किसी ने कैश दिया तो आपको लिखना है किस चीज का कैश आया, किस नाम का कैश आया, है ना। हम लिखते हैं ना, अगर हम पैसे इकट्ठे करें तो लिखते नहीं अभी ये किसने दिए, किस चीज के दिए। तो जब हमें यहाँ पर लिखना है किस चीज के पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, तो इसमें कौन है नया पार्टनर, कौन है? ओस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओ की कैपिटल के नाम के कितने पैसे हैं? 1.5 लाख, ठीक है। बाकी पैसे किस चीज के नाम पे आए? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कितनी आसान है एंट्री, है ना, बहुत आसान एंट्री है कि हमने सिंपली लिखा कि हमारे पास पैसे आ गए। जब भी बिजनेस में पैसे आ गए पैसे डेबिट हो जाएंगे, बस इसके बाद ये लिखना पैसे क्यों आए। क्यों आए? ओ की कैपिटल के पैसे आए 1.5 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल आया 90। दूसरी एंट्री क्या होती है, ये प्रीमियम के ऊपर किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशो में? ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ओल्ड रेशो में नहीं। बस इस क्वेश्चन में क्या, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया होता तो आपको सैक्रिफाइस रेशो पता करनी पड़ती। अब हम क्या करेंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे डी। आपको अगर नरेशन कुछ नहीं समझ में आ रही तो आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन लिख दो। डी कैश ब्रॉट बाय ओ फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप ट्रांजैक्शन लिख दो, समझ गए? तो ये लिख दिया डी कैश ब्रॉट, ठीक है, फॉर वो पूरा आप लिख लेना। दूसरी ट्रांजैक्शन साथ साथ क्या हो जाएगी, अब ये वाला जो प्रीमियम है ये अकाउंट लंबा नहीं चलता, ये अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द ओल्ड पार्टनर। तो देखो ट्रांसफर करने के लिए हमें कई चीज में कहूँ ना, ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। ये तो कैश आ गया, हमें रखना ही है ना। ओ की कैपिटल चलनी है आगे, लेकिन ये प्रीमियम हमें अपने बुक्स में नहीं रखना, हमें क्या करना है, ये पार्टनर्स को दे देना है। और क्या बताया था, किसी पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, उनके पास पैसे, इसका अकाउंट क्रेडिट होता है। पार्टनर को हम दे रहे हैं, है ना, तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कौन से पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, एम। क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट टू एम्स कैपिटल और टू एन्स कैपिटल। कितनी, 90,000। ये अपना शेयर। देखो अच्छा एक और ध्यान रखो, कंफ्यूजन होता होगा आपको, कई बार तो आपको पूरी फर्म की गुडविल दी होती है, उसमें से आपको निकालना होता है कि वो अपना शेयर कितना लाएगा। कई बार सीधा दिया होता है कि वो इतने पैसे लेकर आया। अब आप मुझे बताओ, जो 90,000 रुपए, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, ये 90,000 रुपए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये फर्म की गुडविल दी है या वो कितने लाया वो दिया है, वो कितने लाया, यानी फर्म की गुडविल ज्यादा थी, वो अपना उसमें से 90,000 1/4 शेयर लेकर आया। अगर पूरी फर्म की गुडविल होती है 90,000 तो हमें उसका 1/4 पहले निकालना पड़ता कि वो कितना लाया। आया समझ में? जिन बच्चों को बिल्कुल पहले नहीं चीजें क्लियर है कि हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई किस टाइम पर मैं उसका, कई बार तो क्वेश्चन में आप लोग 1/4 करके निकालते हो, कई बार नहीं निकालते। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि कई बार आपको क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल दी होती है, या कई बार क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब पूरी फर्म की गुडविल दे रखी हो
तो आपको निकालना पड़ेगा कि ओ कितना शेयर लेकर आएगा। अब इसमें आपको ओ कितना शेयर लाएगा जब क्लियर दे रखा है, तो वो 90,000 लाया, ये पूरा का पूरा इन दोनों में बटेगा। किस तरह से? 90,000 इंटू 3/4 कितना होगा? 67,500 और 22,500। ठीक है, तो कैसे लिखूं यहाँ? 67,500 और 22,500। ठीक है, आपको दो नंबर मिल गए, एक नंबर ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया। या कई बार डिपेंड करता है, अगर एंट्रीज ज्यादा हो तो हो सकता है इसका एक नंबर मिल जाए, इसका हाफ नंबर हो। वो डिपेंड करता है हर क्वेश्चन में कैसे बंटवारा हुआ, पर हर एंट्री का आपको अलग मार्क मिलेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे क्या कह रहा है ये? स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। स्टॉक इज ओवर वैल्यू। क्या बताया था? क्या प्लांट टू बी एप्रिशिएटेड, बढ़ गया। एप्रिशिएटेड क्या लिखा है? 2 रुपीज। अब इसका मतलब क्या है? एप्रिशिएटेड 2 रुपीज 1,30,000 बढ़ गया। दूंगा मतलब क्या बताएगा? 1,30,000 रुपए नई वैल्यू ले रखी होती है। मैंने आपको बताया था एप्रिशिएटेड अगर बाय दे रखा होता तो इतनी वैल्यू बढ़ी, या आप एक पीस पूरा रिवैल्यूएशन में लेकर जाते। अब मैंने कहा एप्रिशिएटेड 2 रुपीज 1,30,000 मतलब नई वैल्यू बढ़कर 1,30,000 1,30,000 रुपए तक हो गई है। कई बार इसमें लिखा होता है एप्रिशिएटेड बाय, बाय का मतलब इतनी बढ़ गई है, आप जो क्वेश्चन में दे रखा वो अमाउंट इसमें लिख दो। अब क्या दिया इसमें? एप्रिशिएटेड 2, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी चीज। अब देखो इसमें बताओ कितनी बड़ी वैल्यू, कैसे पता लगा? बैलेंस शीट में देखा प्लांट की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 है ना, और नीचे दे रखा नई वैल्यू 1,30,000। कितनी बड़ी? 30,000। अब हम इसी की एंट्री करेंगे। अच्छा क्या बताया था कैसे एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ये आपको उसमें भी पिछले चैप्टर में समझाया था ना। वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो प्लांट क्रेडिट। वैसे भी एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो डेबिट है ना, तो क्या एंट्री होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। 1,30,000 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया। जितनी बड़ी है उतनी वैल्यू लिखोगे। प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 30,000 है ना, बहुत आसान है ना। आप इसमें देखो कितनी आसानी से नंबर ले सकते हो, कितना आसान है नंबर लेना। अच्छा आप बताओ स्टॉक की वैल्यू क्या है? ओवर वैल्यू 6,000 बढ़ गया है। And value of land and building is to be appreciated by 5%। इसको भी बढ़ाना है तो हम इसी में लिख सकते हैं, या अलग कर दे लैंड एंड बिल्डिंग, ये आधे आधे नंबर की एंट्री होती है, जोड़ देंगे कंबाइन हो जाते हैं। कितना बताओ? 7,500 पीछे ये बताओ कितना? 75,000। 400 होता है। कितनी है पहले? पहले शीट में देखो कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू? 1,50,000। 500 तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। ये आपको हाफ हाफ काम करेंगे। अगर आप स्टॉक कितना हो इस एंट्री को इकट्ठा भी कर सकते थे, इस एंट्री को इकट्ठा भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते, इकट्ठा करते तो एक नंबर पूरा, अलग अलग किया तो आधा आधा नंबर। और पर ये ध्यान रखो जब एंट्री इकट्ठी करते हो, अगर उसमें से कोई एक अमाउंट भी गलत हो जाए तो पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। स्टॉक 6,000 बढ़ गया है। स्टॉक इज ओवर वैल्यू ओवर वैल्यू। अब बताओ ये कंसेप्ट भी करवाया था मैंने आपको, 6,000 बढ़ गया है। बताओ क्या है इसका मतलब? ये ओवर वैल्यूड है।
इज ओवर वैल्यूड बाय 6%। 6,000 ये तो आपको अमाउंट दे रखा है, 6,000 लिख देंगे ना। अब क्या बड़ी हुई है, कम करना है ना, क्या करूं, अब मुझे कम करना है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। दूसरी एंट्री बनाए। ये बड़ी थी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया था, Yes, ma'am. आप रिवैल्यूएशन को देखो कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। आप इससे आराम से नंबर दे सकते हो। अब ये बताओ किस किस को लग रहा है कि एंट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, किस किस को लग रहा है कि वाकई में आसान है, मैडम ऐसे ही नहीं कह रही, आसान है, कर लोगे, नहीं है, बताओ क्या डिफिकल्टी कहाँ आ रही है बेटा, बैलेंस शीट में तो पुरानी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, नीचे नई वैल्यू दे रखी है, एक में दे दिया प्लांट की वैल्यू बढ़कर 1,30,000 हो गई। ये तो देखो आपको मैंने आपको बार बार कहा थोड़ा सा इंग्लिश के इन प्रीपोजिशंस को आपको समझना होगा, और अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देखो, मैं आपको एक दो क्वेश्चन ना हिंदी में ट्रांसलेट करके भी भेजूंगी कि देख लो क्या हम उससे बेटर कर पा रहे हैं, तो आप उससे कर लो, आजकल तो गूगल ट्रांसलेट है ना। तो एंट्री आपको समझनी है कि प्लांट उस, अगर हिंदी में ये क्या लिखा होगा, प्लांट की वैल्यू बढ़कर 1,30,000 हो गई, समझ में आ गया, 1,30,000 हो गई, पुरानी वैल्यू क्या है 1,00,000, तो कितनी बढ़ गई 30,000, बस 30,000 से एंट्री कर दी। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो उल्टी एंट्री डेबिट कर दो, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें मैंने कहा 5% बढ़ गई, इसमें हमने जानबूझकर आपको तीनों तरह की पहले पढ़ने की एंट्री दी हुई है, ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है आपके लिए, इसीलिए फ्रेम किया कि बच्चों को तीनों तरह का एप्रिसिएशन समझ में आ जाए। एक में मैंने आपको अमाउंट से एप्रिसिएशन बताया, एक में आपको मैंने नई वैल्यू बढ़ाकर बताया, एक में मैंने ओवर वैल्यूएशन बताया। तो आपको जो तीन तरह से आपकी बढ़ने की एंट्री आती है पेपर में, मैंने तीनों की प्रैक्टिस यहाँ करवाई है, समझ गए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कुछ और लायबिलिटी नहीं कट रही, हाँ जी, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। ये तो बहुत ही सिंपल है, 5% क्रिएट करना है, लायबिलिटी बढ़ानी है। आपको कल क्या बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, लायबिलिटी साइड के आइटम है, कल भी बताया था। अब इसको मुझे बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ाना मतलब डेटर से कम करना, डेटर्स में से कम नहीं करना, डेटर्स में से कम हम करते हैं जब बैड डेट्स होते हैं, ये हमें अलग से अमाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कितना 3,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल नरेशन जरूर लिखनी है, और नरेशन में कुछ ना समझ में आया तो ट्रांजैक्शन लिख दो, ठीक है। इसके बाद बच्चे अपने रूम में ही बैठेंगे, बाहर नहीं आएंगे, लंच में ही सब बाहर अलाउड है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 4,500। बताओ अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड में नहीं है, अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। लायबिलिटी बढ़ गई कितनी, 4,500। इसी में करते हैं, Yes. टू क्रेडिटर्स कितना 4,500। 4,500, तो ये हमारा हो गया 7,000 सर हो गया। Okay. और बताओ, और नहीं, बस ये हो गया। अब आपको अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है तो अपने आप आपको प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ वो निकालना पड़ेगा, है ना।
वो अगर आपका डिफिकल्ट है, मान लो नहीं भी निकाल पा रहे, आपने कितना क्वेश्चन भी कर दिया तो आपको कम से कम 3 नंबर मिल चुके हैं। मैम अगर वर्किंग नोट में पैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हाँ बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लो, जैसे मर्जी बना लो, आपको प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट निकालने का देखो, रिवैल्यूएशन एक तो डेबिट ये हुआ है ना, देखो रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, 7500 से डेबिट हुआ प्लस 3000 पिछली एंट्री में डेबिट किया प्रोविजन वाली में, Yes, ma'am. और माइनस 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग में किया, Yes. माइनस 7500 प्लांट में किया डेबिट, Yes. और प्रोविजन कहाँ पर हो गया? हाँ? प्रोविजन हो गया। अच्छा प्रोविजन और क्रेडिटर और स्टॉक स्टॉक 3000 का हुआ था, 6000 ये भी डेबिट हुआ था है ना, ये दोनों ऐड हो गए, 30,000 बिल्डिंग का क्रेडिट हुआ था और लैंड एंड बिल्डिंग का 7500 क्रेडिट हुआ था। तो यानी माइनस ज्यादा था, क्रेडिट ज्यादा था और डेबिट कम था। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 24,000 ये क्या है? क्रेडिट। 24,000 रुपए क्या है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा हुआ, क्रेडिट ज्यादा हुआ, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये चीज हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, अगर नहीं हुआ तो इसका जो भी 1 नंबर आधा नंबर वो आप लोग मिस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना रफ में बना लो, है ना, समझ में आ गया? अब बताओ इसकी एंट्री कैसे करूंगी? ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। आपने निकाला प्रॉफिट या लॉस कितना आया? प्रॉफिट आया 24,000। कैसे एंट्री करूंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट Old partners. डेबिट टू एंड कैपिटल टू N. एंड कैपिटल कितना 24,000 था ना, किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी? 18,000 और 6,000, 3:1। कैसे निकाला मैंने? 24,000 अमाउंट है और इनकी रेशो क्या? 3 और 1 4, 3/4 4 6 24 6,000 और दूसरे का 24,000 इंटू 1/4 आया समझ में? कैसे निकाल रहे हैं? अच्छा आगे अब क्या करेंगे? ये तो हमारा रिवैल्यूएशन का काम हो गया। अब देखो, अब आपको ये चीजें तो नीचे दे रखी होती हैं, इसके बाद आपको एक बार बैलेंस शीट दोबारा से देखनी होती है। बैलेंस शीट दोबारा से क्यों देखनी है? आपको देखना कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बटनी चाहिए, ठीक है? लायबिलिटी साइड देखते हैं, क्रेडिटर्स बटने चाहिए नहीं, बिल्स पेबल नो, आउटस्टैंडिंग सैलरी नो, कैपिटल अकाउंट नो, तो नहीं बटना, हो गई एंट्री पूरी तक की। डेबिट साइड जाकर देखें, एसेट साइड कैश बटेगा नहीं, डेटर्स बटेंगे नो, स्टॉक नो, प्लांट नो, लैंड एंड बिल्डिंग नो। तो यानी हमारी जितनी जनरल एंट्री होनी थी सारी हो गई, समझ गए? अब अगर मैं कहूँ बैलेंस शीट बनाओ तो कैसे बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड चलो अब हम इसके बेस पर, ये जनरल एंट्री हो गई हमारी। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये आप मुझे, आपने कल कहा था कि मुझे 3 अकाउंट वाली चीज बताओ, अब हम तीनों चीजें फटाफट बनाएंगे। इसी क्वेश्चन की सिंपलेस्ट है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री बनाने के लिए आए तो अब हम समझ तो चुके हैं, फटाफट लिखते चलते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, रिवैल्यूएशन
कई बार बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट का रियलाइजेशन ही गलत लिख देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट केवल डिसोल्यूशन में चलता है, और अगर आपने अकाउंट के हेडिंग ही गलत डाल दी ना, पूरा क्वेश्चन गलत। बस वहीं पर पता चल जाता है भैया इसको आता पता नहीं है। हाँ? हाँ जी, चलो फटाफट फटाफट, हमने समझ रखा है ना। प्लान 30,000 बिल्डिंग 7,500 कुछ डिटेल करना है यार। क्या था? 4,500 कितने थे? 4,500 क्या हुआ शोर किस लिए? 24 अपना डिस्कशन किस लिए कर रहे हो? 24,000 टू एम्स कैपिटल कितना था? 1866 और जब आपने ये किया तो इसका टोटल हो जाएगा पूरा 37,500, है ना। जनरल एंट्री कर रखी थी तो देखो अकाउंट बनाना कितना आसान हो गया, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अब पार्टनर्स कैपिटल, और मैं आपको यहाँ पर मेन जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसका मेरा मकसद है आपको बैलेंस शीट बनवाना। बैलेंस शीट अगर ये कई बार बैलेंस शीट अभी तक जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, बैलेंस शीट 3 नंबर की होती थी, और उसमें बच्चे आराम से 2, 2.5, 3 नंबर बड़े आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर तीनों के कॉलम बनाने हैं। एम एन एम एन क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल, ये सब लिखना है आपको। आप सबसे पहली क्या बताया था नंबर, सबसे पहला बाय बैलेंस शीट। ये कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट में कीमत है, बताओ कितना है? 2 लाख 2 लाख 1 लाख 30,000 होगी तो फीड। हाँ जी, ये समझ में आ गया। बाय बैलेंस शीट कहाँ से आया? आप दूसरा काम ये मैंने टैपिंग किया है यहाँ पर, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। बाय रिवैल्यूएशन कितना? 18,000 और 6,000, ये भी खत्म। और क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल बाय कैश कैश कितना आया था? इसके अकाउंट में कितना डालूं? सी की कैपिटल में, ओ की कैपिटल का कितना था? 1.5 लाख। वो अपनी कैपिटल का तो 1.5 लाख लाया था ना, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल वो मिल रहा है सिर्फ एम और एन को। एंट्री क्या की थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, तो बाय प्रीमियम 67,500 67,500 और 22,500। बाकी डेबिट कुछ होना ही नहीं होगा, बांटने के लिए इनके पास कुछ और है ही नहीं, तो बस हमने क्या किया? बैलेंस शीट निकाले। कितने हो गए? 500, 8 और 7 15, 6 और 1 7 और 1 8, 2,85,500। 6 और 2 8, 500, 6 और 3 और 2 5, 1,58,500 और 1,50,000, है ना। इधर कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो ये जो हमारा क्या बन गया? ट्रू बैलेंस शीट कितना? 2,85,500, 1,00,000 सेम आपको पूरा अकाउंट
यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको बैलेंस शीट बता रही हूँ कैसे बनाएंगे। उसमें आपको नंबर जरूर लेने हैं, आसान है बनानी, बहुत आसान है। देखो ये देख लिया आपने रिवैल्यूएशन। Yes. अब हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। आपने क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट उठानी है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसकी 1 बाय 1 एंट्री देखनी है। कैश 50,000। क्या हमने कैश में कोई अभी इस क्वेश्चन में घटना या बढ़ना किया? 2,40,000। हाँ 2,40 का नया कैश नहीं आया था, Yes, वो sir. बढ़ा था। तो यहाँ पर आपने कैश लिखना ऐड किया है। है ना 50 और 80। कैश पहले कितना था? 50। 50 2,40 नया आ गया, 290 2,90,000। 2 लाख भाई देख 1,90,000 240 डेटर्स कितने हैं? किसके बारे में कोई एंट्री किया आपने? Yes, sir. प्रोविजन। वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता Yes चलेगा। करेंगे। Yes, कितना किया प्रोविजन। 5 कितना था? 3,000 57। देखो आप कहते हैं डेटर्स का अमाउंट घटा देंगे, ये डेटर्स का अमाउंट नहीं घटा है, सिर्फ आपने उसमें से माइनस करके हम दिखाया है। डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ? डायरेक्टली लिख सकते नहीं डायरेक्टली नहीं लिखना, That's all. ये तो अलग अलग अकाउंट है, आपको दोनों अलग अलग दिखाने हैं। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक में आपने क्या किया है? 6,000 रुपए कम किए हैं। 34,000 34,000 ये डायरेक्टली लिख सकते हो। प्लांट में 20,000 बढ़िया ठीक है। प्लांट 130 1,30,000 हो गया है। नई वैल्यू लानी है, जिसकी वैल्यू बढ़ी है घटी है वो लानी है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है, हाँ 7,500 बढ़िया 7,500 बढ़ी है ना, 1,57,500। और देखो कोई नई एसेट पूरी हो गई। अब इधर आते हैं क्रेडिटर्स, बढ़े थे 4500, कितने हो गए? 32,500 पहले कितने थे? 28,000, 4,500 बढ़ा दिए, 32,500। और मैंने ऐसे किस उतर जाएगा बिल पेबल बिल पेबल, इसमें कोई चेंज नहीं आया, 40,000 एज इट इज आ जाएगा। कितना? 40,000 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे का ऐसा उतर गया। कितना? 2,000 और कैपिटल अकाउंट बस कुछ बांटने के लिए तो था ही नहीं, बांटने के लिए होता वो यहाँ आता ही नहीं। कैपिटल बताओ, अब तीनों की कैपिटल बढ़ है गई 2,85,500, 158,500 एंट्री 1,58,500, ओटी 1,50,000। 2 1 3 हो गई 5,94,000। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो है। अब देखो बैलेंस शीट टैली हो रही है। इधर वाला ऐड कर दो 500, 2 और 2 4 और 4 8, 4 और 3 7 और 9, 6,68,500। देखो यहाँ की भी है 500, 7 और 4 7 18 मिल रही है। 1 9 1 10 15 18 और 8 26 6 2 2 2 4 और 5। तो ये हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल टैली हो गई। और ये हमारा 6 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, मार्क्स की डिवीजन ऐसे हो जाएगी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।